संघ प्रमुख मोहन भागवत के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे। क्या वो अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपए देंगे? इंदिरा गांधी जी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश में संविधान पारित हुआ और संविधान लाने और जनता को उनके अधिकार दिलाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिसे कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया और उन्होंने जो संविधान बनाया उसे पास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व वाली सरकार ने नेहरू जी ने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिससे नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिले। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए 10 दिन होने को है। महायुति को प्रचंड जनादेश मिला है और इसके बावजूद नई सरकार का गठन अभी नहीं हो सका है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही सरकार गठन में बाधा बन गए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पीएम उदय योजना के तहत हो रहे कामों पर उत्साह व्यक्त किया है। विनय कुमार सक्सेना ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर दी। दरअसल हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत कॉलोनियों में 10 विशेष शिविरों का आयोजन किया, जिसमें 6654 लोगों ने भाग लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, आगे बढ़ने का समान अवसर दिया। इस अधिकार को पाने के लिए देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, जिससे देशवासियों की सही भागीदारी सुनिश्चित होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने संघ प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर परिवार को चाहिए कि वो 2 या 3 बच्चे जरूर पैदा करें, क्योंकि आपके खानदान को आपकी औलाद ही आगे बढ़ाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मोहन भागवत के बयान पर उठाए सवाल पर कहा कि भागवत जी और मोदी जी ये तय कर ले कि आखिर सही क्या है, क्योंकि देश के नागरिक असमंजस की स्थिति में आ रहे हैं। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि बच्चे ऊपर वाले की देन है, उनको दुनिया में आने से रोकना नहीं चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरएसएस चीफ को सलाह देते हुए कहा है कि अपने स्वयं सेवकों को बच्चे पैदा करने को कहें। दरअसल मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि जनसंख्या में कमी गंभीर चिंता का विषय है। संभल शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, फिर नौटंकी करने का काम और तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। संभल में सपा के 2 गुंडे दंगाई आपस में लड़े। संभल में जो कमीशन की कार्रवाई ही रही थी, उसे लेकर सपा के लोगों ने बवाल किया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। वहां पर अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं पर हमले जारी हैं और उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चिंतित हैं और उन्होंने आज सोमवार को केंद्र सरकार से बांग्लादेश में शांति मिशन तैनात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करने की गुजारिश की है। साथ ही विदेश धरती से सताए गए भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए पीएम मोदी के हस्तक्षेप करने की मांग की है।